सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सिर्फ एक डेट से डे, मंथ, ईयर, वीक और क्वार्टर निकालना चाहते हो एक्सेल में? अगर आप रिपोर्ट्स या एमआईएस बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो चलिए एक्सेल में एक ही डेट से कंप्लीट एनालिसिस बनाना सीखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास डेट है। अब डेट से हम डे, डे नेम, मंथ, ईयर, मंथ एंड ईयर, वीक, क्वार्टर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डे निकालते हैं। इक्वल लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड डी, टू टाइम डी लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारी 26 तारीख निकल के आ गई, ठीक है। अब हमें डे नेम निकालना है, उसके लिए हम इक्वल टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, डबल इन्वर्टेड और यहाँ पर हम 4 टाइम डी प्रेस करेंगे, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास डे नेम निकल आया है कि 26 तारीख में मंडे था। अब हमें मंथ निकालना है डेट से, तो इक्वल टेक्स्ट करेंगे और डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड और यहाँ पर 2 टाइम एम लिखेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास मंथ आ गया कि जनवरी मंथ था। अब हमें ऐसे ईयर निकालना है डेट से, इक्वल करेंगे टेक्स्ट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड और यहाँ पर हम 4 टाइम वाई लिखेंगे, ठीक है, ईयर निकालने के लिए। और डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास ईयर आ गया कि 2026 ईयर है। अब हमें मंथ एंड ईयर साथ में निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड 2 टाइम एम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्लैश दे देंगे, ठीक है, हमने स्लैश दिया और फिर हम यहाँ पर 4 टाइम बाई कर देंगे, ठीक है। आप चाहे स्लैश की जगह माइनस भी दे सकते हो, अंडरस्कोर भी दे सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी यहाँ पर हमने स्लैश दिया, उसके बाद डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास मंथ और ईयर आ गया है। अब हमें वीक निकालना है। अब हम वीक कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम वीक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम एंड, फिर हम लिखेंगे इंट और यहाँ पर हम डे का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे डे और फिर हम यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम -1, ठीक है, -1 ताकि वीक 0 से स्टार्ट हो। और फिर हम इसको कर देंगे डिवाइड, क्योंकि वीक हमारा 7 होता है। और फिर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे +1 ताकि वीक में एक एड ऑन होता रहे, ठीक है, वीक 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। और प्लस बंद कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये हमारा वीक आ गया है, वीक 4 है, मतलब जो 26 जनवरी है वो हमारे वीक 4 में आ रही है, ठीक है। क्योंकि जो वीक 4 वीक होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारा जो 26 जनवरी आ रहा है वो 4th वीक में आ रही है। अब हम यहाँ पर हमने वीक निकालना सीख लिया है। अब हम क्वार्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें क्वार्टर वाइज भी डेटा तो प्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ पर क्वार्टर निकालना सीखेंगे, इक्वल, यहाँ पर फिर डबल ब्रैकेट में क्यू लिखेंगे, क्वार्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एंड एंड, ठीक है। और यहाँ पर फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम मंथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वार्टर होता है वो मंथ 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हम +2, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डिवाइड बाय 3, ये क्वार्टर निकालने के लिए होता है। और फिर ब्रैकेट के क्लोज एंड, यहाँ पर एंड, उसके बाद हम डबल ब्रैकेट में माइनस, डबल ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे एंड, क्योंकि ईयर भी दिखाना है हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब एंड, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्वार्टर आ जाएगा कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल, मई, जून ये 2 क्वार्टर हो गए, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 क्वार्टर हो गए और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। तो ऐसे ये क्वार्टर होता है। अब ये हमारे पास सभी का निकला है, डे निकल गया, डे नेम निकल गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, मंथ एंड ईयर आ गया, वीक भी आ गया और क्वार्टर भी आ गया। अब हमें सभी का निकालना है, तो इसके लिए हम सभी को सिलेक्ट करेंगे
और यहां तक हम इसको कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो ये हमें सभी का निकल गया। ठीक है, डे आ गया, डे नेम, मंथ एंड ईयर, वीक, क्वार्टर। ठीक है, अभी क्यों जरूरी होता है एक मैं आपको पिवट टेबल के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पिवट डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, यहाँ पर मैंने पिवट, ठीक है, पिवट क्रिएट कर रहा हूं और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही से विजुअल हो। अब ये हमें, अभी हमारे पास क्या था, डेट थी। ठीक है, अभी हमारे पास मान लो ये डेट थी, अब यहाँ पर हमें सेल अमाउंट प्रेजेंट करना था। अब यहाँ पर ये डेट है, ठीक है, 2020 की है, 22 की है, अब 23 की भी है, 24 की भी है। ठीक है, अब ये, अब मान लो अगर किसी को ईयर वाइज प्रेजेंट करना है या वीक वाइज प्रेजेंट करना है, उसने बोला कि मेरे को वीक वाइज भी चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, तो आप कैसे निकालते? ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अब आप देखिए इसको हम कितना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेट हटाई, अब हमें वीक वाइज देखना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वीक में इतना बिजनेस हुआ है, सेकेंड वीक में ये बिजनेस हुआ है, फोर्थ वीक में ये हुआ है और फिफ्थ वीक में ये हुआ है। ठीक है ना, कितना इजी। उसके बाद अब हमें अगर मंथ ईयर वाइज प्रेजेंट करना है तो ये देखिए कि हमारा जनवरी 2025 में 49 का बिजनेस हुआ है, जनवरी 2026 में 99 का हुआ है। ठीक है, फरवरी 2023 में, ये देखिए ना, ईयर और मंथ वाइज आ गया है। अगर आपको जैसे अब मंथ नहीं चाहिए, ईयर ही चाहिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको ईयर वाइज सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो अब हमें यहाँ पर एक तो हमने ईयर वाइज दिखा दिया, अब हमें यहाँ पर वीक वाइज दिखाना है या क्वार्टर वाइज, यहाँ पर क्वार्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्वार्टर वाइज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ईयर हटा देता हूँ, अब यहाँ पर क्वार्टर ले लेता हूँ, तो ये देखिए कितना इजीली हो गया क्वार्टर वाइज एनालिसिस कि भाई कौन से क्वार्टर में कितना बिजनेस हुआ है ना, कितना इजी। तो ये इसलिए बेनिफिट होता है जब भी आप कोई एमआईएस रिपोर्ट बनाते हो, तो ये वहां पर बहुत यूज होता है कि कभी आपके पास डेट अवेलेबल है, वहां पर आपको क्वार्टर निकालना है या मंथ निकालना है या ईयर निकालना है, ठीक है, या वीक निकालना है, तो ये उस टाइम ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।